ये देखिए, बड़ी दिवाली की पूजा करने के लिए देखिए मैंने पहले आपको दिखा दूं मैंने कैसे सारी तैयारी कर रखी है। फिर उसके बाद मैं आपको ये सारी विधि जो किस तरह से दीपावली का पूजन होता है वो मैं बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले हमने चौकी बिछाकर उस पर लाल गुलाबी या कोई भी पीला वस्त्र बिछा दें और साफ सुथरा होना चाहिए वस्त्र। और जिस स्थान पर आप पूजा करें उस स्थान को झाड़ू पोछे से और सफाई कर दें, मतलब अच्छे तरह से साफ सुथरा कर दें। उसके बाद हमने क्या करें, लाल वस्त्र बिछाने के बाद सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करी। स्थापना करने से पहले हमने नीचे ये देखिए, क्योंकि आज दीपावली नहीं है, मैं आपको केवल करके दिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं अभी आपको बताती हूँ मैंने कैसे किया। तो देखिए, सबसे पहले हमने चावल बिछाए और उसके ऊपर गणेश जी की को विराजमान कर दे। इसी तरह से चावल बिछाकर माँ लक्ष्मी को विराजमान कर दे। इसी तरह से हमने चावल बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को विराजमान कर दिया। तो ये मैंने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के अलग से इसलिए दिखाई है, कहते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी के जो पति है भगवान विष्णु जी हैं, तो अगर उनकी आप जोड़े सहित इस तरह से दीपावली वाले दिन पूजा करो तो बहुत शुभ भी माना जाता है। और कहते हैं ना, अगर आप खाली माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे और उनके पति की नहीं करेंगे तो वो कैसे प्रसन्न होंगी। तो अगर आप भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी जी की दीपावली वाले दिन पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और इसी तरह से ये मूर्तियों की स्थापना करने के बाद दीपावली वाले दिन हमने देखिए चावल बिछाए हैं, उसके ऊपर दीपक जलाकर प्रज्वलित कर दिया है, दीपक की स्थापना कर दी है और फल रख दिए हैं। फल आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी रख सकते हैं, 5, 7 या 2, कैसे भी। मिठाई रख दी है, मिठाई में भी कुछ भी रख सकते हैं। और जो आप जेवर वगैरह जो भी हो आपके पास रुपया पैसा, उनकी भी पूजा होती है, उन्हें भी रख दिया है। और एक देखिए कलश अलग से रख दिया है, उसमें कलश में जल है, गंगा जल है, रोली है और चावल के दाने हैं और 1 रुपए का सिक्का है। और उस पर प्लेट रखकर एक फूल हमने रख दिया है। तो देखिए इस तरह से। और इसी तरह से ये देखिए एक बड़ा दीपक और ये छोटे छोटे 11 दीपक जला सकते हैं आप, यानी कि आप ओड नंबर में जलाएं, 11 जलाएं, 9 जलाएं, 21 जलाएं या 16 जलाएं, इस तरह से आप जलाएं। जो ये मेन दीपक है ये तो देसी घी का जलेगा भगवान की पूजा के लिए। और जो ये है आप कच्ची मिट्टी के जो दिए जलाएंगे, बड़े वाला दिया, और ये सारे दिए सरसों के तेल के जलेंगे। और इसमें एक ही बत्ती लगेगी। जैसे छोटी दिवाली वाले दिन मैंने कहा था आपको क्रॉस में बत्ती लगती है, यम का दीपक कहा जाता है। इस दिन इस दीपक में एक ही बत्ती लगेगी। और ये दिया जो है हमारे यहाँ तो क्या होता है, ये सरसों के तेल का पूरी रात जलता है, मतलब इस तरह से तेल भरे कि पूरी रात जलता रहे, सुबह तक जलता है। तो इस तरह से आप इन सब दियों को भगवान की पूजा करने के बाद में इनको जलाएंगे। सबसे पहले देसी घी का दीपक और धूप बत्ती जला दी। और उसके बाद भगवान जी को देखिए गंगा जल जो हमने एक अलग से लोटा ले लिया है और उसमें हमने डाल दिया गंगा जल, रोली, चावल और फूल लेकर भगवान जी की हम स्नान करा देंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। इस तरह से भगवान जी की हम सबको स्नान करा दें और इसके बाद हम भगवान जी के कर दे तिलक। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, जय भगवान विष्णु। जिनके मंत्र नहीं आते ऐसे भी बोल सकते, जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। तो इस तरह से हमने पूजा कर ली। और देखिए भगवान जी पर हमने इस तरह से तिलक लगाने के बाद फूल चढ़ा दिए। देखिए मैंने पहले से चढ़ा रखे हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। और उसके बाद हमने क्या करा है, ये देखिए कलावर वस्त्र मानकर भगवान जी को कि हम भगवान आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। इस तरह से ये कलावा डोरी मिलती है, उसको तोड़कर भगवान जी को चढ़ा दें। इस तरह से माँ लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ा दी है। और इसी तरह से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को भी आप ये कलावा डोरी चढ़ा दें। तो देखिए, और उसके बाद हम चढ़ाएंगे भगवान को भोग फलों का। तो भगवान को फलों का भोग समर्पित करते भाव करते हुए, हे भगवान आप मेरे द्वारा अर्पित किए हुए फूल फल इत्यादि जो है ग्रहण कीजिए। मैं अपने मन से श्रद्धा भक्ति भाव से आपकी पूजा पाठ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास भी जो कुछ है मैं अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ आपकी पूजा करूँ, उसे स्वीकार कीजिए। इस तरह कहकर भगवान को फल मिठाई सब कुछ ये देखिए इनका भी भोग लगा दीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप जो भी बाजार से जैसे धनतेरस वाले दिन बर्तन लाए थे, धनतेरस वाले दिन तो हमने बर्तनों की पूजा की है, वो भी आप रख सकते हैं। मैंने ये लोटा आपको इसलिए दिखाया है, मैं खरीद कर नहीं लाई हूँ ये, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि मान लो कोई बर्तन लाए उसे जल से भर के हमने रख दिया। अगर हम ऐसा बर्तन लाए जिसमें जल नहीं भर सकते, प्लेट वगैरह लाए हैं,
तो उसे ऐसे ही रख दें, उसके ऊपर फूल रख दें, जैसे मैंने आपको दिखाया फूल रख रखे हैं, चावल के दाने रख दें और तिलक करें। देखिए मान लो आप ये प्लेट खरीद कर लाए हैं, अगर कोशिश करें आप पीतल की, तांबे की, ऐसी धातु की या सोने चांदी की कोई चीज खरीद कर लाए, वो ज्यादा शुभ है, क्योंकि स्टील तो लोहा ही है। अगर फिर भी अब मान्यता है लोग लाते हैं, तो ये देखिए इस तरह से उस बर्तन को थोड़े चावल के दाने और फूल और हल्दी, थोड़ी सी हल्दी ये देखिए समर्पित कर दें, तो आपके लिए वो चीज जो आप लाए हैं शुभ मानी जाती है। इसी तरह से ये देखिए आप जो अगर कुछ जेवर वगैरह खरीद कर लाए हैं प्लेट में, इसी तरह से ये देखिए चावल के दाने और फूल और इस पर बना दिया था, ये देखिए मैंने ओम, और उसके बाद अपने आप जो भी जेवर गहना खरीद के लाए हैं वो रख दें और इन्हें भी धूप दीप मतलब दिखाएं, क्योंकि भगवान के आप सामने रख के पूजने का मतलब ये है भगवान हम जो भी ला रहे हो हमारी उस धन धान्य में, उस मतलब उस चीज में हमारी बढ़ोतरी हो, हमारा धन धान्य वृद्धि हो। तो इसी कामना के साथ हम भगवान गणेश जी की, माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं दीपावली दिन, कि भगवान हमारे घर में सुख समृद्धि खुशहाली बनी रहे और हमारे जो है रोजगार में बरकत हो, कमाई में बरकत हो। इसी तरह से हम भगवान जी की पूजा करते हैं। और इस दिन ये गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ साथ कई लोगों में अधिकतर अपने जो ये है देव पितरों की पूजा होती है, और इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक गाय का उपला लेते हैं, वो जो भी हम मतलब पूजा में सामग्री है गाय का उपला लेकर उसे जला लेते हैं, तो उस पर भी हम ये सब भगवान की भोग की सामग्री जो है, जो भी हमने भगवान को अर्पित किया उस पर भी हम अर्पित कर सकते हैं। नहीं तो हमने ऐसे तो भोग हमने भगवान जी का लगा दिया है। और जिनके यहाँ इस दिन देवताओं की पूजा होती है वो अपने देवताओं की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या को दीपावली का दिन है, तो इस दिन देवताओं की पूजा तो होती ही है। तो देवताओं की पूजा करने का तो सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। जिस तरह से आप लोगों के यहाँ अपने देवताओं की पूजा होती है उसी तरह से आपको करनी चाहिए। दीपावली की पूजा की जो विधि थी संपूर्ण वो मैंने आपको बता दी। इसके बाद आप चाहे तो गणेश जी की जो मंत्र की माला है, ओम गणपते नमः, इस तरह से माँ लक्ष्मी जी की माला है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इसकी एक एक माला भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप भगवान श्री गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु जी की आरती करें और इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। और जो ये जल हमने पूजा में लिया था इस जल को आप सारे घर में छिड़क दें, और क्योंकि इससे क्या होता है आपके घर से सारे क्लेश, दोष दूर, जो भी आपका मतलब नेगेटिविटी है सब दूर हो जाएगी। इस तरह से मतलब जल छिड़कना शुभ माना जाता है। तो इस तरह से मैंने बहुत ही आसान विधि से आपको जो ये है माँ लक्ष्मी जी का पूजन है उसकी विधि मैंने आपको बताई है। फिर मैं आपको दोबारा बता रही हूँ क्योंकि आज दीपावली नहीं है, इसलिए मेरे पास बहुत सी जो सामान है वो उपलब्ध भी नहीं है, क्योंकि दीपावली के दिन हम बहुत सुंदर से चौकी सजाएंगे, फूलों से सजाएंगे चारों तरफ। और जो भी मतलब जल का लोटा है, अगर हम कलश की स्थापना करते हैं, कई लोग करते हैं कलश की स्थापना, तो उसमें आम के 5 पत्ते लगाकर नारियल रख देंगे। और जो लोग नहीं करते तो सिंपल ऐसे ही जल से भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। तो ये तो अपने ऊपर है, जरूरी नहीं है कि आपको नारियल के सहित ही कलश की स्थापना करनी है, ऐसे भी आप जल से जैसे मैंने आपको बताया पूजा कर सकते हैं। तो क्योंकि दीपावली होती है तो उस दिन तो बहुत सुंदर सजाया होता है, तो दीपावली वाले दिन की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे ब्लॉग में आप हमेशा की तरह इसी तरह बने रहिएगा और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए। जय श्री भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय हो, जय हो।